नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज लेकर आया हूँ दो ऐसे योग जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन ये काफी प्रभावशाली योग है कुंडली के अंदर। एक है सुनफा योग, एक है अनफा योग। ये दोनों अलग अलग योग हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसलिए दोनों योगों को एक साथ लेते हैं। ये बनते हैं चंद्रमा ग्रह से। चंद्रमा ग्रह की कुछ स्थिति इस प्रकार होती है कि ये अनफा और सुनफा योग आपकी कुंडली में विराजमान होते हैं। काफी प्रभावशाली योग है। जिसकी भी कुंडली में अनफा और सुनफा योग विराजमान होते हैं उनको काफी जीवन के अंदर प्रसिद्धि, ख्याति, धन मिलता है। जैसे उनकी बुद्धि तीव्र होती है, विद्यावान होते हैं वो लोग, धन अर्जन करते हैं, यश कीर्ति उनकी अच्छी होती है, स्वास्थ्य लाभ उनको मिलता है, अपने पराक्रम से धन अर्जन करने वाले होते हैं, सुखी रहते हैं, शीलवान, सहनशीलता उनमें अच्छी रहती है। ये कुछ लाभ इन योगों के बनते हैं। तो आइए चलते, मैं बताता हूँ आपको किस तरह ये योग बनते हैं। मान लीजिए चंद्रमा किसी की कुंडली में यहाँ पे प्रथम भाव में विराजमान हो। चंद्रमा से अगर द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में, ये प्रथम ये द्वितीय, चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह हो, इसमें राहु और केतु शामिल नहीं होंगे। चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह विराजमान हो राहु और केतु को छोड़ के, तो आपकी कुंडली में सुनफा योग बनता है। सुनफा योग से जो लाभ होते हैं मैंने आपको बताया। व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है, विद्यावान होता है, धन अच्छा होता है, यश कीर्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, अपने पराक्रम से धन अर्जन करने वाला होता है। ये सुनफा योग के कुछ लाभ हैं। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे विराजमान हो किसी की कुंडली में, तो यहाँ से गिनेंगे प्रथम और ये द्वितीय। यहाँ पे अगर सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह हो, जैसे मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो और शनि हो, सूर्य नहीं होना चाहिए और राहु केतु नहीं होना चाहिए। ये ग्रह, 5 ग्रह में से कोई भी एक ग्रह विराजमान हो तो उसकी कुंडली में सुनफा योग बनता है। और इसके बाद लेकर चलते हैं अनफा योग के बारे में। अनफा योग बनता है चंद्रमा से ही, ये अनफा योग बनता है। दोनों योग सुनफा अनफा चंद्रमा से बनते। अगर कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे विराजमान हो और चंद्रमा से द्वादश भाव में, 12वें भाव में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां भाव हो गया। यहाँ पे वही सिद्धांत है, सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह विराजमान हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि में से राहु केतु को छोड़कर, इसमें भी राहु केतु शामिल नहीं होंगे, राहु केतु को छोड़कर सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह अगर विराजमान होता है यहाँ पे 12वें घर में, तो ये अनफा योग बनता है। इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, सहनशीलता बढ़ती है, ख्याति प्रसिद्धि बढ़ती है, सुखी होता है व्यक्ति। ये अनफा योग के कुछ लाभ है। मान लीजिए चंद्रमा किसी का यहाँ पे विराजमान है, तो यहाँ से 12 तक गिनते गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह विराजमान हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, ये कोई भी 5 में से एक ग्रह हो, सूर्य नहीं होना चाहिए, 5 में से कोई भी एक ग्रह विराजमान हो तो अनफा योग बनता है। अगर 2 ग्रह विराजमान होते हैं तो भी सुनफा योग अनफा योग बनता है। 2 ग्रह भी चल सकते हैं, लेकिन सूर्य, राहु केतु नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी एक ग्रह या 2 ग्रह अच्छे शुभ स्थिति में होने चाहिए। ग्रह पापी नहीं होने चाहिए, पाप दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शुभता में अगर ये ग्रह कोई भी विराजमान होता है तो अनफा और सुनफा योग बनते हैं आपकी कुंडली में। कहीं पे भी अगर, एक बार फिर से मैं रिपीटेशन कर देता हूँ, सुनफा योग बनता है चंद्रमा से द्वितीय भाव में,
मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य के अलावा राहु केतु को छोड़कर सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह हो तो आपका ये सुनफा योग बनता है। इसी प्रकार अनफा योग में यही कंडीशन होगी, द्वितीय की जगह 12वां घर, द्वितीय की जगह 12वें भाव में, यही कंडीशन में द्वितीय के अलावा 12वें भाव में अगर सूर्य राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह विराजमान होता है तो अनफा योग बनता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में कुछ नया विषय लेकर आएंगे। नमस्कार।